एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख ली है, ठीक है, पूरे के पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अपन ने देख लिया। सेकंड नंबर पे अपन ने क्या देखा है, गेमेटोजेनेसिस के बारे में, है ना, किसके बारे में देखा है, गेमेटोजेनेसिस के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने देखा है ओवुलेशन के बारे में, है ना, किसके बारे में देखा है, ओवुलेशन के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने देखा है फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना, किसके बारे में देखा है, फर्टिलाइजेशन के बारे में। और नेक्स्ट अपन ने किसके बारे में देखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है, देख लो एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है उसके बारे में। इस एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम अपन को क्या देखने को मिलता है, लिक्वर एमनाई के नाम से, है ना, किसके नाम से जाना जा रहा है, लिक्वर एमनाई के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिक्वर एमनाई होता क्या है ना, 2 साल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, इस एमनियोटिक फ्लूइड के डेवलपमेंट के बारे में और फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी, है ना, क्या जरूरत है, एमनियोटिक कैविटी की जरूरत रहती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, सारी प्रोसेस के बाद में हो रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। जैसे 12th डे होता है, कौन सा डे, 12th डे है जब किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, स्टार्ट अपन को देखने को मिलता है। इसके अंदर, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो प्रेजेंट होना कब स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलोगे, 5 वीक, है ना, 5 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड अपना भरना वहां पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। सबसे पहले क्या बनेगा, कैविटी बनेगी। कैविटी बनने के बाद में क्या होगा, जैसे 5 वीक की प्रेगनेंसी आ रही है ना, उस समय थोड़ा सा अपन को एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज होती है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अपन यूएसजी के अंदर अपन को डिटेक्ट कब होता है ना, दिखाई कब देने लग जाता है, तो क्या बोलोगे, 8 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। कब, 8 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर अपन को कहाँ पे डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यूएसजी के अंदर, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी जब अपन करवाएंगे तो उस समय अपन को क्या सीन देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड अपन को देखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे ये जो एमनियोटिक कैविटी की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है सबसे पहले अपन को कौन से सरफेस पे देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, डोर्सल सरफेस पे, है ना, पीछे की साइड में अपन को क्या होगी, ये एमनियोटिक कैविटी धीरे धीरे अपन को प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे ये बनती बनती पूरे की पूरी अपन को, है ना, विजुअलाइज होने लग जाएगी। क्लियर है। तो ये पूरा के पूरा क्या है कि भैया कैविटी का फॉर्मेशन अपन को डेवलपमेंट कब देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, है ना, 12वें दिन अपन को आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अपन को प्रेजेंट होता हुआ कब देखने को मिल जाता है, तो क्या बोलोगे, 5 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर। और ये एमनियोटिक फ्लूइड अपन को यूएसजी के अंदर डिटेक्ट कब होता है, तो क्या बोलोगे, 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर अपन को क्या होगा, डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बात है। अब देख लो और क्या चीज। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये अंदर क्या है, फीटस है ना, क्या है, फीटस है। इस फीटस से क्या निकल रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, क्या निकल रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद में क्या हो रहा है, ये अपन का किसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्लेसेंटा का, है ना, किसका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, प्लेसेंटा का, है ना। यही क्या हो रहा है, आगे जाके किसका निर्माण कर रहा है, एमनियन का, है ना, किसका कर रहा है, एमनियन का। यही से क्या निकल रही है, कोरियन निकल रही है, क्या निकल रही है, कोरियन निकल रही है, ठीक है। और ये आगे जाके किसका निर्माण कर रहा है ना, ये डेसिडुआ। क्लियर है। ये कौन है, डेसिडुआ। और आगे जाके क्या आ रहा है ना, वही सर्विक्स है और वही क्या है, वेजाइना। क्लियर है। ये पूरा क्या हो रहा है, बाहर की जो चीज अपन को देखने को मिल रही है वो अपनी क्या कहला रही है, डेसिडुआ के नाम से, है ना। नेक्स्ट नंबर पे ये चीज क्या कहला रही है, ये क्या है, कोरियन है, ठीक है। ये वाली चीज अपन को क्या देखने को मिल रही है, एमनियन के नाम से, ठीक है। ये क्या देखने को मिल रही है अपन को, एमनियोटिक कैविटी या सेक के नाम से अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्या चीज अपन को देखने को मिल रही है, फीटस। ये क्या चीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये क्या है, प्लेसेंटा। क्लियर बात है। ये पूरा के पूरा क्या है ना, ये
यूट्रस के अंदर क्या रह रहा है, पेग रह रहा है। क्लियर है? अब सुन लो, अब बात किसकी आ रही है कि भैया ये जो एमनेटिक फ्लूइड है, किसकी बात कर रहे हैं, एमनेटिक फ्लूइड की। इस एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन अपन को कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है ना, एमनेटिक फ्लूइड बनता कहाँ कहाँ से, उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे ये जो एमनेटिक फ्लूइड है ना, वो बनना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो देखना। अपन ने क्या देखा था कि भैया प्रेगनेंसी के समय, किसके समय, प्रेगनेंसी के समय इस यूट्रस को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या था, हाँ, यूटेरिन आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, यूटेरिन आर्टरी, है ना। कितना ml ब्लड सप्लाई कर रही है, तो क्या बोलोगे, 500 से लेके 750 ml, है ना। मोस्ट ऑफ प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करने वाली, है ना, आर्टरी का नाम क्या होता है, यूटेरिन आर्टरी, है ना। इस यूटेरिन आर्टरी से ब्लड सप्लाई कहाँ पे हो रही है, प्लेसेंटा को। कहाँ पे हो रही है, प्लेसेंटा को हो रही है। क्लियर बात है ना। ये प्लेसेंटा के अंदर क्या हो रही है, एक तरीके की चीज क्या रह रही है यहाँ पे अपन को मौजूद देखने को मिल रही है, उस चीज का नाम क्या है ना, विलय, है ना। इस प्लेसेंटा के अंदर अपन को क्या चीज देखने को मिलती है, विलय देखने को मिल रही है ना। इस साइड में जो ब्लड है ना, वो कौन सा होगा, मदर का। कौन सा होगा, मदर का होगा। और इस साइड अपन को कौन सा देखने को मिलेगा, फीटस का, है ना। कौन सा देखने को मिलेगा, फीटस का देखने को मिलेगा। अब सुन लो मेरी बात की भैया कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कि भैया एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन अपन को सबसे पहले कहां से देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, मैटरनल प्लाज्मा से, है ना। कहां से देखने को मिलता है, तो क्या बोल रहे हो, मैटरनल प्लाज्मा से। किस तरीके से हो रहा है, जो सुन लो। यूटेरिन आर्टरी ने ब्लड सप्लाई मोस्ट ऑफ किसको किया है, प्लेसेंटा को, है ना। प्लेसेंटा के अंदर क्या आया है, ब्लड आया है। और ये ब्लड क्या होगा, यहाँ से ट्रांसड्यूशन के सहारे, कैसे हो रहा है, ट्रांसड्यूशन के सहारे क्या हो रहा है, कोई डिफ्यूजन वाली प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, कोई डिफ्यूजन वाली प्रोसेस के क्या थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत क्या अमाउंट क्या हो रहा है, ब्लड का क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। किसका हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। मैटरनल प्लाज्मा के द्वारा क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, ट्रांसड्यूशन हुआ। क्या हुआ, ट्रांसड्यूशन हो गया है, या क्या हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण से क्या हुआ है, वहां पे किसका निर्माण हुआ है, एमनेटिक फ्लूइड का। किसका निर्माण हो गया है, एमनेटिक फ्लूइड का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 वीक से पहले पहले, कब, 12 वीक से पहले पहले मोस्ट ऑफ एमनेटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलोगे, मैटरनल प्लाज्मा के द्वारा, है ना। किससे होता है, मैटरनल प्लाज्मा के द्वारा हो रहा है कि भैया 12 वीक से पहले पहले यहाँ पे क्या बन रहा है, एमनेटिक फ्लूइड बन रहा है। वो किससे बन रहा है कि भैया प्लेसेंटा के अंदर यूट्राइन आर्टरी क्या आ रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। और वहां पे क्या हो रहा है, कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेसेंटा से थोड़ा सा ब्लड क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है ना, फिल्टर हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। उसकी वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे अपन को थोड़ा बहुत एमनेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 12 वीक से पहले पहले सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल एमनेटिक फ्लूइड को बनाने में जिम्मेदार कौन होगा, मैटरनल प्लाज्मा, है ना, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड नंबर पे देखो नाम किसका आ रहा है कि भैया फीटल के यूरिन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, फीटल के यूरिन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। अब सुन लो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, यहाँ पे एमनेटिक फ्लूइड किससे बन रहा है, मैटरनल प्लाज्मा से। वापिस से फीटस क्या करेगा, स्वेलो कर रहा है ना। वापिस से फीटस क्या करेगा, स्वेलो करेगा। स्वेलो करने के बाद में उसका कहाँ पे जाएगा, है ना, ये पूरा प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, किडनी के अंदर जा रहा है। और किडनी क्या करेगी, वापिस से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी, यहाँ से निकाल रही है ना। यहाँ से क्या कर रही है, निकाल रही है। अपन ने जब डेवलपमेंट देखा था तो वहां पे जाके देखा कि भैया जो यूरिन हो रहा है ना, कितना निकल रहा है, 400 से लेके 1200 ml, है ना। कितना निकल रहा है, 400 से लेके 1200 ml क्या कर रहा है ना, यूरिन क्या कर रहा है, वापिस से फीटस बाहर की तरफ निकल रहा है। उससे भी किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। क्लियर है। दो चीजों की वजह से क्या हो रहा है, अपन ने अभी तक फॉर्मेशन देखा है मैटरनल प्लाज्मा से, और सेकंड नंबर पे किसका हुआ है, फेटल के यूरिन के द्वारा। फटाफट उसने क्या किया है, स्वेलो किया है। स्वेलो करने के बाद में ये पूरा कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस, स्टोमक, है ना। वापस से क्या होगा, किडनी इसको क्या करेगी, वापस से रीअब्जॉर्ब करेगी। रीअब्जॉर्ब करने के बाद में वापस से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। क्लियर है। उससे किसका निर्माण हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का। थर्ड नंबर पे देखो वापिस से किसके द्वारा हो रहा है, फीटल की स्किन के द्वारा। किससे हो रहा है, फीटल की स्किन के द्वारा क्या हो रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, अपन को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से, जो देखना, है ना। जब अपन ने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था,
है ना, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, वहां पे एक नाम आया था जिसका नाम था क्रिएटिनाइजेशन, है ना, पढ़ा था कि भैया 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में, है ना, उस फीटस की स्किन के ऊपर क्या आ जाता है, क्रिएटिनाइजेशन प्रोटीन आ जाता है। क्लियर है? तो 20 वीक से पहले पहले, है ना, इसके ऊपर क्या नहीं होगा, क्रिएटिन प्रोटीन नहीं होगा, है ना, 20 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले इसके ऊपर क्या नहीं होगा, क्रिएटिन प्रोटीन नहीं होगा। तो इसकी स्किन के द्वारा भी क्या होगा, डिफ्यूजन के सहारे, है ना, क्या होगा, किसी डिफ्यूजन के सहारे क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के सहारे यहाँ से फ्लूइड क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ लीक हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ क्या हो रहा होगा, फ्लूइड लीक हो रहा होगा। उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का। जैसे ही 20 वीक हो गए तो इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन का, और एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर बात है ना। 20 वीक के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड बनना क्या हो रहा है, बंद हो जाता है। 20 वीक से पहले पहले क्या होगा, है ना, क्रिएटिन प्रोटीन क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो फिटस की स्किन क्या करेगी, यहाँ से क्या कर रही है ना, किसी डिफ्यूजन के सारे वहां से क्या हो रहा होगा, किसी फ्लूइड का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा होगा। वहां से किसका निर्माण हो रहा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का। क्लियर है? कितनी हो गई, 3 चीजें। चौथे नंबर पे देखो, कोई कोई बोलते हैं कि भैया अम्बिलिकल कॉर्ड से, किसकी वजह से, अम्बिलिकल कॉर्ड से भी किसका निर्माण हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है, निर्माण अपन को देखने को मिलता है। कैसे हो रहा है, जो सुन लो। क्लियर है ना, कैसे हो रहा है, फिटस ने क्या किया है, स्वेलो किया है ना, क्या कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। स्वेलो करने के बाद में ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, स्टोमक में जाएगा, और यहीं से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जा रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड में जा रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, प्लेसेंटा में। क्लियर है? वापस से क्या हो रही है, कुछ चीजें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे जा रहा है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस चलेगी, किसी डिफ्यूजन के सारे क्या हो रहा है ना, क्या बन रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कितनी चीजें हो रही है, 4 चीजें। 4 चीजों से क्या हो रहा है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, अपन को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पे पूछा जाता है कि भैया सबसे ज्यादा 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले पहले, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने वाला कौन है, तो कौन होगा, मैटरनल प्लाज्मा, है ना। उसका कारण क्या है कि भैया यूटेराइन आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है ना, कितनी कर रही है, 500 से लेके 750 ml। वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसड्यूशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीजें, है ना, हाई से कहाँ पे आ रही है, लो के अंदर। क्लियर है? हाई से लो के अंदर आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, फीटल के यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा, फीटल के यूरिन के द्वारा क्या हो रहा है ना, फीटस क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है ना। स्वेलो करने के बाद में क्या कर रहा है, वापस से किडनी के द्वारा वो क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। क्लियर है? यूरिन क्या हो रहा है, यूरिन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में, 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में मोस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने का, है ना, मोस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, फीटल यूरिन। क्लियर है? 12 वीक से पहले कौन कर रहा था, मैटरनल प्लाज्मा। 12 वीक के बाद में कौन करेगा, फीटल यूरिन। क्लियर? थर्ड नंबर पे फीटल की स्किन के द्वारा भी क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, अपन को फॉर्मेशन देखने को मिला। और चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा भी क्या हो रहा है, अपन को कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही। क्लियर है? यह सारा प्रोसेस इसके बारे में है, एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक और चीज आती है कि भैया एमनियोटिक फ्लूइड का अपन को, है ना, रिमूव अपन को कब देखने को मिलता है ना। वापिस से एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वापिस से वो कम भी पड़ता होगा, है ना। कम कैसे पड़ता है, जो सुन लो, किस प्रोसेस के द्वारा, वहां पे क्या हो रहा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या हो रहा होगा, कुछ चीज क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी, है ना। क्या हो रही होगी, कुछ चीज क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी, है ना। एब्जॉर्ब कैसे, इसने क्या किया, स्वेलो किया, है ना। स्वेलो करने के बाद में कुछ चीजें यहाँ से होती हुई कहाँ पे जा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। कहाँ पे जा रही होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड में। जितने भी वेस्ट हैं, है ना, वो अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा कहाँ पे जा रहे होंगे, प्लेसेंटा के अंदर, है ना। प्लेसेंटा क्या कर रही होगी, उन चीजों को, है ना, मदर के पास में भेज के, हट के पास में भेज के क्या कर रही होगी, उन चीजों को बाहर निकाल रही होगी। उससे क्या हो रहा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा क्या हो रहा होगा, कम पड़ रहा होगा, है ना। क्लियर बात है कि भैया एमनियोटिक फ्लूइड का अपन को एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है,
जैसे फिटस क्या कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। स्वेलो करने के बाद में क्या होगा, वापिस से वो चीजें कहाँ पे जा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पे जाएगी, प्लेसेंटा के पास में, और प्लेसेंटा के द्वारा मदर के हर्ट में पहुंचेगी, और वहां पे जाके मदर के है ना यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, उनको एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर है, क्लियर है क्या, फॉर्मेशन 4 चीजों से हो रहा है ना, रिमूव भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अपन को देखने को मिल। क्लियर है, चले यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट नंबर पे देखो, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम के ऊपर, है ना, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं कि भैया एमनियोटिक फ्लूइड का अपन को वॉल्यूम वीक के अकॉर्डिंग अपन को कितना देखने को मिलता है ना, वीक के अकॉर्डिंग अपन को कितना देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें जो सुनो, ठीक है। 10 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर, कितने वीक की, 10 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कितना देखने को मिलता है, 30 ml देखने को मिलता है ना। कितना ml देखने को मिलता है, 30 ml देखने को मिलता है। वही अगर प्रेगनेंसी 12 वीक की हो गई है तो वो अपन को कितना ml देखने को मिलता है, 50 ml देखने को मिलता है ना। कितना ml देखने को मिलता है, 50 ml देखने को मिलता है। वही अगर प्रेगनेंसी कहाँ पे चली जाती है, 20 वीक पे चली जाती है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कितना देखने को मिलता है, 400 ml देखने को मिलता है ना। कितना ml देखने को मिल रहा है, 400 ml देखने को मिल रहा है। अगर यही क्या हो रहा है, 32 से 34 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है ना, कितनी हो गई है, 32 से लेके 34 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस समय अपन को एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कौन से सप्ताह में देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, 32 से लेके 34 वीक के अंदर। अगर एक वर्ड पूछा जाता है तो किसके ऊपर जाओगे, 34 वीक के ऊपर, है ना। कितने वीक के ऊपर जाओगे, 34 वीक के ऊपर अपन को देखने को मिलता है। अगर ये क्या हो रहा है कि भैया ये प्रेगनेंसी कहाँ पे पहुंच गई है, 40 वीक के ऊपर पहुंच गई, तो उसका अमाउंट कितना हो जाता है, अपन को कितना देखने को मिलता है, 800 ml देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 800 ml देखने को मिल रहा है। अगर ये प्रेगनेंसी कहाँ पे चली जाती है, 43 वीक पे चली जाती है, तो कितना देखने को मिलता है, 200 ml देखने को मिलता है। अगर 44 वीक पे चली जाती है तो कितना देखने को मिलेगा, 160 ml, है ना। कितना देखने को मिलता है, 160 ml अपन को क्या देखने को मिलता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को देखने को मिल रहा है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना। अलग अलग वीक के अकॉर्डिंग, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे क्या हो रही है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। 10 वीक के अंदर कितना हो रहा है, 30 ml है। 12 वीक के अंदर कितना है, 50 ml है। 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। कितने हो गए, 400 ml। क्लियर है क्या, 20 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कितना देखने को मिल रहा है, 400। क्वेश्चन कहाँ पे अराइज होगा कि भैया 32 से लेके 34 वीक के अंदर, है ना, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कब अपन को देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, 32 से लेके 34 वीक में, है ना। कब देखने को मिलता है, 32 से लेके 34 वीक में। अगर 32 नहीं हो और एक ही डिजिट के अंदर दे रखा हो तो किसके ऊपर जाओगे, 34 के ऊपर, है ना। कितना हो जाता है, 1000 ml हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे 8 टर्म पर क्या बोला जा रहा है, 8 टर्म। टर्म कितना मानते हैं, 40 वीक का मानते हैं, है ना। तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कितना देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, 800 ml, है ना। 43 वीक पे अपन को कितना देखने को मिल रहा है, 200 ml। और 44 वीक पर कितना देखने को मिल रहा है, 160 ml। क्लियर है। अब सुन लो, यहाँ पे तो 1000 था और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन को डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि, है ना, टर्म के बाद में क्या बोला जाता है, पोस्ट टर्म बोला जाता है या पोस्ट मैच्योरिटी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, पोस्ट मैच्योरिटी बोला जाता है। और फिटस क्या हो गया है, टर्म पे आ गया, तो वो क्या कर रहा है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहा होगा, ज्यादा स्वेलो करने लग जाता है ना। क्या करने लग जाता है, ज्यादा स्वेलो करने लग रहा है। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपन को कम देखने को मिल रहा है। क्लियर है, ये सारी बातें किससे रिगार्डिंग है, वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आगे चलते हैं। अब किसका नाम आ रहा है, कलर का, है ना। किसका नाम आ रहा है, कलर का नाम आ रहा है। और कलर के अंदर 2 चीजें अपन को देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को नॉर्मल, है ना, किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखो 8 टर्म पर,
या उससे पहले लिख दो प्री टर्म पर, है ना। प्री टर्म का मतलब कि भैया 9 मंथ से पहले ही क्या हो रहा है ना, बेबी क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। उस समय एमनियोटिक फ्लूइड का अपन को जो कलर है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, कलरलेस, है ना। क्या देखने को मिलता है, कलरलेस अपन को देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे टर्म पर अपन को ये किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, स्ट्रो पेल कलर का, है ना। किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, स्ट्रो पेल कलर का अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे ट्राइमेस्टर फर्स्ट के अंदर और ट्राइमेस्टर सेकंड के अंदर, है ना, किसके अंदर, ट्राइमेस्टर फर्स्ट के अंदर और ट्राइमेस्टर सेकंड के अंदर अपन को किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, क्लियरलेस, है ना। किस प्रकार का देखने को मिलता है, क्लियर देखने को मिलता है, क्लियरलेस देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर का। उस समय थोड़ा सा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। टर्बिड का मतलब होता है क्लाउडी, है ना। और क्लाउडी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अपन को क्या देखने को मिलता है, धुंधला देखने को मिलता है। वो किस कारण से देखने को मिलता है, वर्निस कैसियोसा की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिलता है, वर्निस कैसियोसा की वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा क्या होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को क्या होगा, थोड़ा सा धुंधला अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, है ना। किसकी बात करती है, प्री टर्म की, है ना। प्री टर्म के अंदर जो नॉर्मल कलर है वो अपन को कौन सा, किस प्रकार का देखने को मिलता है, कलरलेस, है ना। कोई कलर उसका अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड नंबर पे टर्म, टर्म का मतलब क्या हो रहा है, 40 वीक्स पे, है ना। उस समय क्या होगा, थोड़ा सा उसका कलर अपन को थोड़ा सा पीला पीला सा स्ट्रो कलर का अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे ट्राइमेस्टर फर्स्ट के अंदर और ट्राइमेस्टर सेकंड के अंदर जो कलर है वो अपन को थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लियर देखने को मिलेगा। जैसे ही कौन सा ट्राइमेस्टर आ रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर आ रहा है, उस समय उसका कलर कैसा हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। और कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। किसके कारण से होगा, वर्निस कैसियोसा के कारण से। ठीक है। क्लाउडी का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा धुंधलापन उसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है। ये तो कौन से कलर की बात हो गई, नॉर्मल कलर की। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि भैया अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अगर कलर क्या हो रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो कौन से होंगे, एबनॉर्मल, है ना। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या हो रहा है, अगर अपन को चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो वो कंडीशन अपन को कौन सी कहला रही है, एबनॉर्मल कलर के रूप में क्या हो रही है, चीजें देखने को मिल रही है। क्लियर। स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर पे देखो, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर कौन से कलर का देखने को मिल रहा है, ग्रीनिश ब्लैक। किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का बोल दो, या क्या बोल दो, मेकोनियम। क्या बोल दो, मेकोनियम स्टैंड वाला बोल दो। कैसा बोल दो, मेकोनियम स्टैंड वाला बोल दो, या क्या बोल दो, खाकी कलर बोल दो। कौन सा कलर है, खाकी कलर बोल दो। ठीक है। अगर ये तीन कलर ऐसी वेराइटी देखने को मिल रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो ये किस कंडीशन के अंदर डेवलप होना चाहिए, तो वो एक कंडीशन है कौन सी, फीटस डिस्ट्रेस की, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो क्या बोल रहे हो, ग्रीनिश ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है, मेकोनियम स्टैंड वाला देखने को मिल रहा है, या खाकी कलर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई चीज है वो किसके कारण से वहां पे देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे, फीटस के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, उसकी वजह से कलर क्या हो गया है ना। ये थोड़ा सा अपन को ग्रीनिश ब्लैक कलर का देखने को मिला है ना। अब सुनना किस प्रकार का अपन को क्या सिचुएशन हुई है, जो सुन, है ना। ये फीटस है, क्लियर है। इस फीटस के अंदर, है ना, तुमने सुना होगा बेबी क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टूल को क्या करता है, पास करता है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, मेकोनियम। क्या बोला जाता है, मेकोनियम। अब ये मेकोनियम आता है या बनता कैसे, जो सुन लो। अब बेबी क्या कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो कर रहा है ना। क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। तो इस बेबी की या फीटस की क्या होगी, जीआईटी होगी, है ना, इंटेस्टाइन होगी। तो ये फ्लूइड कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, जम रहा होगा उसके अंदर। क्या हो रहा होगा, जम रहा होगा, है ना। जैसे ही ये फीटस के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, तनाव आया, है ना। क्या आया, तनाव आया। तो तनाव के कारण से इसके एनस के क्या हो रहे हैं, स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, है ना। एनस के क्या हो रहे हैं, स्फिंक्टर क्या हो रहे हैं, ओपन हो जाते हैं। और मेकोनियम क्या हो जाती है, उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है।
क्लियर है। इस प्रकार से अपन को क्या देखने को मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, है ना, ग्रीनिश ब्लैक कलर का अपन को क्या होगा, देखने को मिलेगा, है ना। मेकोनियम किस प्रकार का देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, है ना, किस प्रकार का, खाकी कलर का, है ना। तो क्या हो रहा है, मेकोनियम क्या हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है ना, घुल रहा है। तो ऐसी कंडीशन किसके कारण से होती है, फीटल डिस्ट्रेस के कारण। क्लियर। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ग्रीनिश येलो, है ना। कौन सा कलर है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, ग्रीनिश येलो कलर का देखने को मिल रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर, है ना। किसके अंदर देखने को मिलती है, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर अपन को एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल या, है ना, कलर किस प्रकार का देखने को मिलेगा, ग्रीनिश येलो कलर का अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ये कंडीशन कैसे डेवलप हो रही है, जो सुन, ये कौन है, फीटस है ना। इस फीटस के अंदर क्या हो रहा है, किसी फीटस या फीटल डिस्ट्रेस के द्वारा क्या हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस के द्वारा क्या हो रहा है, मेकोनियम एनल स्फिंक्टर के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, ग्रीनिश होगा, है ना। साथ ही साथ में पोस्ट है, पोस्ट मतलब क्या हो रहा है, 40 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में, है ना, 40 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में क्या हो रहा है, आरबीसी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, है ना, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आरबीसी क्या होगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इस आरबीसी के अंदर से क्या निकलता है, बिलीरुबिन, क्या निकलता है, बिलीरुबिन निकलता है ना। इस बिलीरुबिन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार का देखने को मिलेगा, येलो कलर। क्लियर है क्या, है ना। कि भैया ग्रीन तो किसके कारण से आ रहा है, मेकोनियम के कारण से, फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है ना, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से आरबीसी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और आरबीसी के अंदर कौन होता है, बिलीरुबिन, है ना। उसकी वजह से कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ग्रीनिश ब्लैक कलर, ग्रीनिश येलो कलर। क्लियर है क्या। थर्ड नंबर पे आगे चलें। थर्ड नंबर पे नाम देखो, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर अपन को किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, गोल्डन येलो कलर, है ना। किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, गोल्डन येलो कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिल रहा है, तो कौन सी कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, RH इन कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर, किसके अंदर देखने को मिल रही है, RH इन कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर अपन को क्या हो रही है, ये एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, गोल्डन येलो कलर का क्या हो रहा है, अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर है। क्या कंडीशन है, किस प्रकार की है, जो सुन लो। RH इन कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये भैया ये फीटस है ना। जब क्या हो रहा होगा, मदर, है ना, मदर के अंदर क्या हो रही होगी, क्या बन रही होगी, एंटीबॉडीज, है ना। जब बच्चा कौन सा हो रहा है, RH इन कॉम्पेटिबिलिटी का बन रहा होगा, है ना, तो उसके अंदर, मदर के अंदर कौन सी होगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होगी। और एंटीबॉडीज क्या कर रही होगी, उसकी बच्चे की आरबीसी को क्या कर रही होगी, है ना, डिस्ट्रॉय कर रही होगी। क्या कर रही होगी, बच्चे की आरबीसी को क्या कर रही होगी, डिस्ट्रॉय कर रही होगी। सुनो मेरी बात, है ना। ये मदर है, मदर के अंदर क्या बना है, एंटीबॉडीज। ये प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ पे पहुंचा है, फीटस के पास में, है ना। प्लेसेंटा से कहाँ पे पहुंचा, फीटस के पास में। और फीटस के अंदर जैसे ही पूछा तो उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आरबीसी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वहां से कौन बनेगा, बिलीरुबिन, है ना। क्या हो रहा है, बिलीरुबिन क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। और वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। क्लियर है। कौन से कलर का होगा, येलो कलर का होगा। तो कौन सी कंडीशन में अपन को देखने को मिलेगा, RH इन कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, डार्क ब्राउन कलर, है ना। कौन सा कलर देखने को मिल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का डार्क ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है। ये कौन सी कंडीशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, इंट्रा यूटेराइन डेज के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो क्या बोलोगे, डार्क ब्राउन कलर का अपन को देखने को मिलता है। क्लियर है ना। लंबे समय तक क्या है, फीटस की क्या हो गई, अंदर डेथ हो गई है ना। फीटस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो उसकी क्या हो रही होगी, स्किन भी क्या हो रही होगी, निकलेगी, है ना। स्किन भी क्या होगी, निकलेगी। थोड़ी सी जड़े के अंदर क्या होगा, आरबीसी होगी, है ना। और आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है ना, बच्चे के अंदर 80 दिन, है ना। तो वो भी क्या होगी, वापिस से
क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। क्लियर है, तो वापस ही क्या होगा, बिलिरुबिन निकलेगा, है ना। आगे जाके उसका क्या होगा, कलर कौन सा हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर। इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर अपन को एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, डार्क ब्राउन कलर का अपन को देखने को मिलता है ना। किसकी वजह से, कि भैया आरबीसी क्या हो रही है, डेस्ट्रो हो रही है, और स्किन भी क्या हो रही है, थोड़ी सी शेड ऑफ हो रही है, उसकी वजह से अपन को क्या हो रहा है, ये कलर अपन को देखने को मिलता है। 5वें नंबर पे डार्क रेड कलर अपन को देखने को मिलता है। कौन सा कलर है, डार्क रेड कलर अपन को देखने को मिल रहा है। डार्क रेड कलर अपन को किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर, है ना। किसके अंदर देखने को मिलता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस प्रकार का अपन को देखने को मिल रहा है, डार्क रेड कलर का देखने को मिल रहा है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता क्या है ना, जन्म से पहले ही क्या हो जाना, जन्म से पहले, है ना, प्लेसेंटा का क्या हो जाना, प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना, है ना। जब कोई चीज वहां से सेपरेट हो रही है तो वहां से क्या होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग, है ना। और वो ब्लीडिंग कहाँ पे जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार से देखने को मिलेगा, डार्क रेड कलर का अपन को क्या होगा, देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं अपन को, एबनॉर्मल कलर अपन को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर है क्या, कितने कलर है एबनॉर्मल, 5 कलर अपन को देखने को मिल रहे हैं। जब फीटस इसके अंदर जा रहा है डिस्ट्रेस के अंदर, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार का देखने को मिल सकता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर बोल दो, मेकोनियम स्टैंड बोल दो, या क्या बोल दो, खाकी कलर बोल दो, ठीक है। सेकंड नंबर पे पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अपन को किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, ग्रीनिश येलो कलर, है ना। किस प्रकार का, ग्रीनिश येलो कलर बोल दो, या क्या बोल दो, सेफ्रॉन कलर, है ना। क्या, कौन सा कलर है, सेफ्रॉन कलर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे RH इनकॉम्पिटिबिलिटी के अंदर अपन को किस प्रकार का कलर देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो क्या बोलोगे, गोल्डन येलो कलर, है ना। कौन सा कलर है, गोल्डन येलो कलर है। नेक्स्ट नंबर पे इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर अपन को कौन सा देखने को मिलेगा, डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है, या क्या बोल सकते हो, टेबेको कलर अपन को देखने को मिलता है ना। टेबेको जूस कलर अपन को देखने को मिलता है ना। टोबैको है ना, टोबैको जैसी कोई चीज अपन को देखने को मिल रही है, कलर देखने को मिल रहा है, तो किसके अंदर देखने को मिलता है, आईओडी के अंदर अपन को देखने को मिलता है। और नेक्स्ट नंबर पे एब्रेशियो प्लेसेंटा के अंदर कौन सा कलर देखने को मिलेगा, तो क्या बोलोगे, डार्क रेड कलर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या हो रहा है ना, समय से पहले क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सेपरेट होगा तो वहां पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज देखने को मिलेगा, और हेमरेज किसके अंदर जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में है, एबनॉर्मल कलर के बारे में अपन को देखने को मिलता है। क्लियर, अभी तक क्या क्या चीजें देख ली है, इंट्रोडक्शन देखा है उसका, है ना। सेकंड नंबर पे क्या चीज देखी है, फॉर्मेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, नॉर्मल कलर देख लिया है, एबनॉर्मल हो गया है। और नेक्स्ट नंबर पे अब देखते हैं उसका, है ना, कुछ चीज और बच गई है, कंपोजिशन, है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या रहा है कि भैया उसके अंदर अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, वो चीज क्या क्या होती है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपन को क्या चीज देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, वाटर, है ना। क्या चीज देखने को मिलती है, वाटर देखने को मिलता है। और ये वाटर कितना होता है, 91.5%, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद रहता है, जैसे कि, है ना, सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया है, क्लोराइड हो गया है, यूरिया हो गया है, यूरिक एसिड हो गया है, और कौन हो गया है, क्रिएटिनिन, ठीक है। ये सारी चीज क्या रहती है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपन को क्या हो रही है, देखने को मिलती है। क्लियर है क्या, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी अपन को क्या हो रहे हैं, इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कि अनदर रूप में अपन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। इस वाटर को 99 कर देना, 99.5% क्या देखने को मिल रहा है अपन को, इसके अंदर वाटर देखने को मिल रहा है।
सेकंड नंबर पे कुछ सब्सटेंस होते हैं, है ना। सब्सटेंस का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि कार्बनिक हो सकते हैं, कार्बनिक हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अकार्बनिक हो सकते हैं, जिसके अंदर नाम किसका आ रहा है, सोडियम का आ सकता है, पोटेशियम है ना, क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और क्रिएटिनिन के नाम से इसको देखने को मिल रहे हैं। कुछ सब्सटेंस इसके अंदर मौजूद रहते हैं। कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब क्या हो रहा है कि भैया उसके अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, लेनिंगो, है ना। क्या देखने को मिलता है, लेनिंगो देखने को मिलता है। लेनिंगो का मतलब क्या, हेयरी पैटर्न उसके फिटस की स्किन के ऊपर देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे एपिडर्मल सेल होती है ना। कौन सी सेल है, एपिडर्मल सेल हो गई है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज अपन को देखने को मिलती है, कुछ रेस्पिरेटरी की सेल है या कोई यूरिनरी सेल हो गई है। वो सारी चीजें क्या हो रही है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में अपन को क्या हो रही है, देखने को मिलती है। साथ ही साथ में, है ना, कोई वेजाइना की सेल है, वो भी क्या हो रही है अपन को इस एमनेटिक फ्लूइड के अंदर क्या हो रही है, देखने को मिल सकती है। क्लियर है, ये सारी चीजें क्या हो रही है वहां पे अपन को इस एमनेटिक फ्लूइड के अंदर कंपोजिशन के अंदर देखने को मिलता है ना। वो क्या कर रहा है, वापस से क्या कर रहा है, यहाँ से लेनिंगो है, लेनिंगो का मतलब है कि फिटस के ऊपर क्या हो रही है ना, हेयर्स का क्या रहता है, पैटर्न अपन को देखने को मिल रहा है। स्किन की क्या हो रही है, सेल देखने को मिल सकती है। वापस से वो क्या करता है, स्वेलो करता है ना, और वापस से क्या कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है ना। और क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है तो क्या होगा, है ना, फीमेल बेबी है तो वहां पे क्या होगा, वेजाइना भी होगा, तो वहां की थोड़ी सी शेड ऑफ हो रही है, कौन होगी, सेल हो रही है। क्लियर है, तो वो कहाँ पे मिलेगी, जाके वापस से एमनेटिक फ्लूइड के अंदर। क्लियर है क्या, है ना। ये सारा का सारा क्या है, कंपोजिशन के रूप में अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर, चलें नेक्स्ट नंबर पे आगे देखो। नेक्स्ट नंबर पे इस एमनेटिक फ्लूइड के अपन को क्या देखने को मिलते हैं, फंक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट है। 4-5 लाइनें अपन को देखने को मिलती है। इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें जो सुन, है ना, ये जो फंक्शन है अपन को प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे किसके अंदर देखने को मिलेंगे, लेबर के अंदर, है ना, लेबर के समय भी अपन को देखने को मिलते हैं। और इस एमनेटिक फ्लूइड की अपन को क्या देखने को मिलती है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिल रही है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस देखने को मिल रही है। 3 प्रकार से अपन को क्या हो रहे हैं, इस एमनेटिक फ्लूइड के क्या देखने को मिलते हैं, फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना। क्या देखने को मिल रहे हैं, प्रेगनेंसी के समय एमनेटिक फ्लूइड के फंक्शन अलग है, लेबर के समय एमनेटिक फ्लूइड के फंक्शन अलग है, और क्लिनिकल इंपोर्टेंस के लिए एमनेटिक फ्लूइड के क्या हो रहे हैं, फंक्शन अपन को अलग देखने को मिलते हैं। क्लियर, अब देखो क्या चीजें प्रेगनेंसी के समय अपन को कौन कौन से फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है, फिटस को प्रोटेक्शन देने का क्या करता है, कार्य करता है ना। फिटस को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का क्या करता है, कार्य करता है। फिटस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। सबसे अगर पूछा जाता है कि भैया एमनेटिक फ्लूइड का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन करना। क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन करना, है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन एमनेटिक फ्लूइड का अपन को प्रेगनेंसी के समय कौन सा देखने को मिलता है कि भैया वो फिटस को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है, शॉक एब्जॉर्बर का। किसका नाम आता है, शॉक एब्जॉर्बर का, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय उस, है ना, वुमन को क्या लग सकती है, कोई इंजरी आ सकती है ना, कोई चोट लग सकती है, कोई आघात हो सकता है। कहाँ पे लगेगा, एब्डोमेन के ऊपर, है ना। कहाँ पे लगेगा, एब्डोमेन के ऊपर उसको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। तो कुशन लाइक क्या करता है ना, एमनेटिक फ्लूइड क्या करता है, उसको फिटस को प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है, सबसे पहले चोट किसके ऊपर लगेगी, एमनेटिक फ्लूइड के ऊपर, है ना। थोड़ा सा जर्किंग मूवमेंट होगा, किसके ऊपर होगा, फिटस के ऊपर, परंतु वहां पे, है ना, चोट पहुंचेगी नहीं। क्लियर है। थर्ड नंबर पे नाम क्या आ रहा है, ये जो एमनेटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। किसको, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कौन कार्य करता है, तो क्या बोलोगे, एमनेटिक फ्लूइड। कौन कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, एमनेटिक फ्लूइड करता है। कैसे करता है ना, प्रेगनेंसी के समय फिटस का जो ब्रेन है ना, फीटस का ब्रेन क्या रहता है, थोड़ा सा क्या होगा, इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस है, जो ग्रो है ब्रेन का, वो क्या रहता है, थोड़ा सा कम होता है ना।
फीटस का जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन है, वो ग्रो क्या हो रहा है, कम करता है, तो क्या करेगा, है ना, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। परंतु उस समय फीटस का ब्रेन इतना अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी वजह से वो क्या नहीं करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो उस समय रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, एमनेटिक फ्लूइड करेगा। क्लियर है, कौन करेगा, एमनेटिक फ्लूइड करेगा। चौथा नंबर का फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सुन लेना, है ना। कभी भी ये जो एमनेटिक फ्लूइड है वो, है ना, कभी भी उस फीटस को क्या नहीं करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। क्या नहीं करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। कौन करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड, बताओ कौन करेगा, प्लेसेंटा करता है। क्लियर है क्या, है ना। सब जने क्या पढ़ाते हैं कि भैया उस फीटस को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम कौन कर रहा होगा, आगे जाके एमनेटिक फ्लूइड कर रहा होगा। एमनेटिक फ्लूइड कभी भी क्या नहीं करता है, न्यूट्रिशन का प्रोवाइड नहीं करवाता है। कौन करवाता है, प्लेसेंटा करवाता है। क्लियर है क्या, कौन करवाएगा, प्लेसेंटा करवाएगा। कितने फंक्शन हो गए, 4, है ना। प्रेगनेंसी के समय एमनेटिक फ्लूइड के कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है। फर्स्ट नंबर पे फीटस को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है। कोई भी इंजरी लग जाती है ना, तो वो क्या करेगा, उस फीटस को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। सेकंड नंबर पे क्या करता है, किसी भी कोई भी इंजरी हो रही है जो कि एब्डोमेन के ऊपर आ रही है, उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करने का क्या कर देगा, कार्य करेगा। लाइक ए कुशन, है ना, तकिया होता है, तकिया के जैसे क्या कर रहा है ना, उसको प्रिवेंट करने का क्या करता है, कार्य करता है। थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और चौथे नंबर पे ये एमनेटिक फ्लूइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। किसको नहीं करवाता, फीटस को। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चारों ऑप्शन दे देंगे, है ना। चारों ऑप्शन में से 1 2 3 4 1 2 3 4 करके दे देंगे। अपन को क्या करना है, एक को इसके अलावा क्या करना है, छांटना। ठीक है, तो क्या नहीं करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे ये सारी चीजें किसके बारे में होगी, प्रेगनेंसी के समय एमनेटिक फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, लेबर के समय एमनेटिक फ्लूइड किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, तो सुन लो। और लेबर के समय क्या होगा, सर्कुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करेगा। किसको मेंटेन करने का कार्य करता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करने का कार्य करता है। सर्कुलेशन का मतलब क्या, कि भैया ये क्या है, एमनेटिक कैविटी है ना, इसके अंदर कौन है, फीटस है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है, प्लेसेंटा, है ना। इसके अंदर कौन मौजूद है, एमनेटिक फ्लूइड, है ना। थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, ये एमनेटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, और सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये एमनेटिक फ्लूइड क्या करता है, सर्कुलेशन को क्या करेगा, मेंटेन करने का क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड नंबर पे चीज क्या आ रही है, लेबर के समय, किसके समय, लेबर के समय जब क्या हो रही होगी, डिलीवरी हो रही होगी, है ना। और ये क्या हो रहा होगा, यहाँ से क्या हो रहा होगा, रप्चर हो रहा होगा, है ना। एमनेटिक कैविटी क्या हो रही होगी, रप्चर हो रही होगी। तो ये एमनेटिक कैविटी आगे जाके क्या होगा, इसमें से फ्लूइड निकालेगा, और आगे जाके नाम किसका आता है, वेजाइना का, है ना। किसका नाम आता है, वेजाइना का। जैसे ये क्या हुई, रप्चर हुई, इसमें से क्या हो जाएगा, एमनेटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से सर्विक्स और वेजाइना को क्या करता होगा, क्लीन करता हुआ क्या करेगा, बाहर निकलेगा, है ना। बाहर निकलेगा तो वहां पे क्या रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है क्या, है ना। लेबर के समय कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन अपन को देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे सर्कुलेशन को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का कार्य करता है। सेकंड नंबर पे क्या करेगा, लेबर के समय, है ना, फीटस की क्या हो रही है, जो एमनेटिक कैविटी है वो रप्चर हो रही होगी। रप्चर होगी तो क्या होगा, वहां से क्या होगा, एमनेटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा, और सर्विक्स और वेजाइना को क्या करेगा, क्लीन करता हुआ बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस का। एमनेटिक फ्लूइड ज्यादा भी हो रहा होगा, है ना, क्या हो रहा होगा, ज्यादा भी हो रहा होगा। ज्यादा कितना, 2000 ml, और कम हो रहा होगा, कम कितना, 200 ml, है ना। उस यूएसजी के अकॉर्डिंग कुछ क्लिनिकल इंपोर्टेंस अपन को देखने को मिलती है। आगे जाके इसके क्या आने वाले हैं, डिसऑर्डर आने वाले, है ना। आगे जाके क्या आएंगे, इसके कुछ डिसऑर्डर आने वाले हैं। तो वो किसकी वजह से अपन को देखने को मिलते हैं, यूएसजी के अंदर, है ना। यूएसजी के अंदर अपन को
एमनेटिक फ्लूइड का लेवल कितना देखने को मिल रहा है, 2000 ml या 200 ml, 100 ml या 50 ml, तो कोई क्लिनिकल इंपोर्टेंस भी क्या करता है, ये फंक्शन शो करता है। क्लियर है? तो कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, एमनेटिक फ्लूइड के फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना। प्रेगनेंसी के समय 4 है, लेबर के समय 2 है, और क्लिनिकल इंपोर्टेंस के अंदर एमनेटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा भी हो रहा है और क्या हो रहा है, कम भी अपन को देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? एक और फंक्शन है इसके अंदर, बता देता हूँ, नाम सुना होगा बैग ऑफ वाटर, है ना, नाम सुना है क्या, बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर क्या होता है, जो सुनो, ठीक है। जैसे कि ये यूट्रस है ना, इसके अंदर क्या बन रही है, एमनेटिक कैविटी बन रही है ना, क्या बन रही है, एमनेटिक कैविटी। इसके अंदर क्या चीज है, फीटस है, एम्बिलिकल कॉर्ड है, और कौन है, प्लेसेंटा, और एक कौन है, फ्लूइड है। कौन है, फ्लूइड है ना। ये एमनेटिक फ्लूइड क्या कर रहा है, इस सर्विक्स को डायलेट करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। किसको किसको कर रहा है डायलेट, सर्विक्स को। कैसे करता है, जो सुन लो। लेबर के समय क्या हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लेबर के समय क्या हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो थोड़ी सी ये जो है ना कैविटी है, वो थोड़ी सी अपनी जगह से क्या हो रही होगी, हिलेगी। हिल के क्या करेगी, थोड़ा सा क्या करेगी, है ना, एक बैग ऑफ वाटर का क्या कर रही होगी, फॉर्मेशन कर रही होगी, है ना। किसका फॉर्मेशन कर रही है, बैग ऑफ वाटर का। और इसी जगह कौन होता है, सर्विक्स, है ना। थोड़ा सा क्या हो रहा होगा, कैविटी निकल के, है ना, क्या कर रही होगी, किसी चीज का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैग ऑफ वाटर, है ना। यही बैग ऑफ वाटर वापस से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो सर्विक्स के ऊपर क्या कर रही होगी, प्रेशर डाल रही होगी, है ना। प्रेशर डालेगी तो सर्विक्स क्या हो रही होगी, डायलेट हो रही होगी। क्लियर है? कितने फंक्शन हो गए, 3। क्लियर है? तो ये पूरा खुला चिट्ठा किसके बारे में है, एमनेटिक फ्लूइड के बारे में। क्लियर? कहाँ से स्टार्टिंग से देख लो क्या चीज आ रही है ना, कि भैया इसको किस नाम से जाना जाता है, लिक्वर एमनाई के नाम से जाना जा रहा है। लिक्वर एमनाई बोला जाता है। एमनेटिक कैविटी का फॉर्मेशन अपन को कब देखने को मिल रहा है ना, फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एमनेटिक कैविटी का। नेक्स्ट नंबर पे, एमनेटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट कब देखने को मिल जाता है, 5 वीक पे, परंतु वो यूएसजी के अंदर डिटेक्ट कब होता है, 8 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है क्या? एमनेटिक कैविटी सबसे पहले अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगी, डोर्सल सरफेस के। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, कि भैया इसका फॉर्मेशन अपन को कितने प्रकार से देखने को मिला है, 4 प्रकार से देखने को मिला है। एक तो किससे देखने को मिलेगा, मैटरनल प्लाज्मा से देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे कहाँ से देखने को मिल रहा है, फीटल के यूरिन के द्वारा देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे फीटल की स्किन के द्वारा, और चौथे नंबर पे किसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा थोड़ा बहुत हमको क्या हो रहा है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो क्या बोलोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अपन को क्या हो रहा है ना, एमनेटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन या रिमूव देखने को मिलता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे क्या देखा है और चीज, कि भैया एमनेटिक फ्लूइड का अपन को क्या हो रहा है, हर एक वीक के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 10 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर कितना है, 30 है, 12 के अंदर 50 है ना, 20 के अंदर कितना है, 400 है ना। सबसे मैक्सिमम अपन को कब देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, 32 से 34 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर एमनेटिक फ्लूइड का वॉल्यूम सर्वाधिक क्या हो जाता है, अपन को अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट नंबर पे, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे एमनेटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बेबी क्या करेगा, स्वेलो करना स्टार्ट ज्यादा कर देगा। क्लियर है? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल अपन को कम देखने को मिलेगा। कितना, 40 वीक पे 800, 43 पे 200 और 44 पे कितना देखने को मिलेगा, 160 ml अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आया, कि भैया एमनेटिक फ्लूइड के अंदर अपन को नॉर्मल कलर देखने को मिलते हैं। प्री टर्म के अंदर कौन सा कलर देखने को मिलेगा, कलरलेस, है ना। कौन सा देखने को मिल रहा है, कलरलेस देखने को मिल रहा है। टर्म के समय स्ट्रो पेल कलर का देखने को मिलता है। ट्राइमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्लियरलेस देखने को मिल रहा है ना। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, टर्बिड कलर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे अपन को और क्या देखने को मिले थे, एब नॉर्मल कलर देखने को मिले हैं। अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एमनेटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? जब किसी फिटस को क्या हो रहा है ना, फिटस डिस्ट्रेस हो रहा है, तो एमनेटिक फ्लूइड का कलर कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीनिश ब्लैक कलर का, है ना। किस प्रकार का देखने को मिलेगा,
ग्रीनिश ब्लैक कलर का क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर है ना। एक साइड में सब कलर लिख देंगे और एक साइड में क्या लिख देंगे, कंडीशन। क्लियर। फिर क्या बोलेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग करो उस हिसाब से। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर एमनेटिक फ्लूइड का कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीनिश, येलो, या क्या बोल सकते हो, सेफ्रॉन कलर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आर इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर अपन को कौन सा कलर देखने को मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, गोल्डन येलो कलर देखने को मिलता है। इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर कलर कौन सा देखने को मिलेगा, तो क्या बोलोगे, डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, है ना। एब रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर अपन को कौन सा कलर देखने को मिलेगा, तो क्या बोलोगे, डार्क रेड कलर अपन को देखने को मिला है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज है, क्या चीज देख रखी है, कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन का मतलब है कि भैया उस एमनेटिक फ्लूइड के अंदर अपन को कौन कौन से पार्टिकल्स अपन को देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहता है, वाटर का, कितना है, 99.5%। सेकंड नंबर पे कुछ पदार्थ देखने को मिलते हैं जो कि कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया है, क्लोराइड, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, अपन को सब्सटेंस उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे कुछ अनदर पार्टिकल्स भी है जिसके अंदर नाम किसका आ रहा है, टेनिंगो का आ रहा है, एपिडर्मल सेल है, वेजाइना की बोल दो, रेस्पिरेटरी की बोल दो, एंडोक्राइन की बोल दो, एक्सक्रीटरी की बोल दो। उन सारी सेल क्या रहती है, वापस से क्या हो रही है, शेड ऑफ होती है। तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, एमनेटिक फ्लूइड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, फंक्शन का। किसका नाम आ रहा है, फंक्शन का नाम आ रहा है। प्रेगनेंसी के समय, है ना, लेबर के समय और कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के समय, तीनों के टाइम में अपन को क्या हो रहे हैं, फंक्शन अपन को अलग अलग देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के समय कितने फंक्शन है, 4, है ना। कि भैया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या हो रहा है कि भैया ये फिटस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड नंबर पे किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, कोई इंजरी लग रही है एब्डोमेन के ऊपर, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है, एमनेटिक फ्लूइड। क्लियर। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है कि भैया फिटस क्या कर रहा है, फिटस क्या हो रहा है ना, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होगा, थोड़ा सा क्या हो रहा है, ब्रेन क्या है, कम ग्रो कर रहा है, तो उस समय क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य भी कौन करेगा, एमनेटिक फ्लूइड करेगा, है ना। अपने अंदर कौन करता है रेगुलेट टेम्परेचर को, कौन करता है, हाइपोथैलेमस। परंतु उस समय ब्रेन क्या है, थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो कौन करेगा, एमनेटिक फ्लूइड करेगा। चौथे नंबर पे क्या बोला है कि भैया एमनेटिक फ्लूइड कभी भी क्या नहीं देता, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता। कौन करवाता है, प्लेसेंटा करवाता। क्लियर है। लेबर के समय में फंक्शन क्या देखने को मिलता है, सर्कुलेशन को क्या कर रहा है, मेंटेन करने का कार्य कर रहा है ना। ये मेम्ब्रेन क्या रही, इंटेक रही, जुड़ी हुई रही, तो क्या वो नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा तो सर्कुलेशन उसके अंदर अच्छी तरीके से मेंटेन होने का कार्य करता रहेगा। सेकंड नंबर पे नाम क्या हो रहा है, लेबर के समय क्या होगी, डिलीवरी होगी, तो उससे पहले क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या होगी, क्या हो जाएगी, है ना, टूट जाएगी, रप्चर होगी, रप्चर होगी तो क्या होगा, है ना, वेजाइना और सर्विक्स को क्या करेगा, वॉश आउट करेगा, वॉश आउट करेगा तो इन्फेक्शन का खतरा क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, है ना। तीसरे नंबर पे क्या क्या बोला है, सर्विक्स को क्या कर रहा है, डायलेट करने का क्या कर रहा है ना, कार्य कर रहा है। बैग ऑफ वाटर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, क्या करेगा, सर्विक्स को प्रेशर मारेगा, प्रेशर मारेगा तो सर्विक्स क्या हो जाएगी, डायलेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पे क्लिनिकल इंपोर्टेंस के अंदर चीज क्या आ रही है कि भैया, है ना, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल अपन को ज्यादा भी देखने को मिल सकता है और कम भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। तो ये पूरा किसके बारे में है, एमनेटिक फ्लूइड के बारे में। रिवाइज कर लो 5 मिनट, फिर अपन कुछ इसके डिसऑर्डर को चालू करते हैं, ठीक है। कोई आ रहा हो, है ना, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। एक दो चीज और बता देता हूँ इसके बारे में कि भैया एमनेटिक फ्लूइड को, है ना, यूएसजी के अंडर में, है ना, ये किसके अंडर में चल रहा है, यूएसजी के अंडर में कुछ चीज देखी जाती है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर में कुछ चीज देखी जा रही है जिसका नाम क्या है, एसडीपी, है ना। क्या देखा जाता है, एसडीपी देखा जाता है, और एक क्या देखा जाता है, एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स, है ना, एएफआई देखा जा रहा है, और एक क्या देखा जा रहा है, एसडीपी, है ना। एस का मतलब क्या होता है, सिंगल, डी का मतलब डीपेस्ट, और पी का मतलब क्या होता है, पॉकेट, है ना, सिंगल, डीपेस्ट, पॉकेट।
क्लियर है? इसका नाम क्या है? एमनेटिक फ्लूइड और क्या है? इंडेक्स। क्या चीज होती है जो सुन, क्लियर? ये एब्डोमेन है ना? क्या है? एब्डोमेन है। क्लियर? इस एब्डोमेन के अपन ने कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े की, है ना? कितने रीजन कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 और 4। क्लियर है क्या? है ना? अंडर यूएसजी इसका क्या होता है? प्रोब होता है ना? प्रोब देखते हो, घुमाते हैं एब्डोमेन के ऊपर। क्लियर है क्या? उसको क्या बोला जाता है? प्रोब बोला जाता है। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं कि भैया इस एक को क्या कर रहे हैं? यूएसजी का क्या कर रहे हैं? प्रोब घुमा रहे हैं, है ना? एक पॉकेट के अंदर क्या कर रहे हैं अपन? यूएसजी का क्या कर रहे हैं? है ना? क्या कर रहे हैं? प्रोब घुमा रहे हैं। तो उस समय अपन को क्या देखने को मिलता है ना? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट निकल के आता है। क्या देखने को मिलता है? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट निकल के आता है, जो कि कितना होता है? 2 से लेके 8 सेंटीमीटर, है ना? नॉर्मल कितना देखने को मिलता है? 2 से लेके 8 सेंटीमीटर होता है कि भैया एक पॉकेट कितने सेंटीमीटर का होता है? 2 से लेके 8 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। क्लियर है? कितना है? सिंगल। सिंगल का मतलब एक के ऊपर अपन ने क्या किया? यूएसजी का क्या किया? प्रोब घुमाया और वहां पे अपन ने क्या देखा कि भैया कितना सेंटीमीटर अपन को देखने को मिला। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स का। ये अपन को नॉर्मल कितना देखने को मिल रहा है? 5 से लेके 24 सेंटीमीटर, है ना? कितना देखने को मिल रहा है? 5 से लेके 24 सेंटीमीटर अपन को नॉर्मल इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है? इसके एब्डोमेन के ऊपर चारों तरफ से अपन ने क्या किया? प्रोब घुमाया, है ना? क्या किया? पूरा यूएसजी का क्या किया? प्रोब घुमाया। तो उसका अपन को 5 से लेके कितनी रेंज आनी चाहिए? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? है ना? ये रेंज क्या हो रही है? एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स निकल के आ रहा है। इंडेक्स का मतलब 1 2 3 4 चारों को क्या किया अपन ने? प्रोब घुमा के देखा है और प्रोब के अंदर कितना आ रहा है? 5 से लेके 24 आ रहा है। तो एकदम क्या हो रही है? एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या चल रहा है? एकदम व्यवस्थित चल रहा है ना? अगर सिंगल के अंदर देखा तो वो कितना होना चाहिए? 2 से लेके 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे देखो, इस एमनेटिक फ्लूइड से रिलेटेड अपन को क्या देखने को मिलते हैं? कुछ क्या देखने को मिलते हैं? डिसऑर्डर अपन को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। डिसऑर्डर क्या है? जो सुन लो, है ना? डिसऑर्डर अपन को कितने एमनेटिक फ्लूइड के देखने को मिलते हैं? 2 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं एमनेटिक फ्लूइड से रिलेटेड। एक का नाम क्या होता है? ओलिगो हाइड्रो एमनियोस। क्या देखने को मिलता है? ओलिगो हाइड्रो एमनियोस देखने को मिल रहा है। और सेकंड नंबर पे अपन को क्या देखने को मिलता है? पॉली हाइड्रो एमनियोस देखने को मिलता है। कितने डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं? 2 डिसऑर्डर अपन को देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम क्या है? ओलिगो है ना? और एक का नाम क्या है? पॉलीहाइड्रो एमनियोस है। ओली का मतलब हमेशा क्या होता है? कम होता है, और पॉली का मतलब हमेशा क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है क्या? है ना? यहीं पे 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, जो सुन लो। ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के अंदर एमनेटिक फ्लूइड का लेवल 8 टर्म पर, है ना? ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के अंदर एमनेटिक फ्लूइड का लेवल 8 टर्म पर कितना अपन को देखने को मिलता है? 200 ml से क्या हो जाता है? कम देखने को मिलता है ना? कितना देखने को मिलता है? 200 ml कम देखने को मिलता है। वो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है ना? एवरेज क्या बता रखा है? 150 ml से क्या हो रहा है? अपन को कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे उसके अंदर जो एसडीपी है ना? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, वो अपन को 2 से क्या होता है? कम देखने को मिलता है ना? कितना कम देखने को मिलता है? 2 सेंटीमीटर से एसडीपी क्या हो रहा है? अपन को कम देखने को मिल रहा है। और एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? है ना? एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो गया? 200 से कम हो गया। एसडीपी कितना हो गया? 2 से कम हो गया। एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर से क्या हो गया? कम हो गया। वो भी कब हुआ? 8 टर्म की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 8 टर्म की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के नाम से जाना जा रहा है। ओली के अंदर क्या होगा? 8 टर्म पर, है ना? 8 टर्म पर एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है? 2000 ml से क्या हो रहा है? अपन को ज्यादा देखने को मिल रहा है। कितना? 2000 ml से क्या हो रहा है? ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जो एसडीपी है
है ना, और जो क्या है एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना, 8 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है एसडीपी, और एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो रहा है, 24 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, एमनेटिक क्या बोला जा रहा है, पॉलीहाइड्रो एमनियस के नाम से क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। क्लियर है क्या दोनों के बीच में डिफरेंस, क्लियर। 200 से कम है तो कौन है, ओलिगो है, 2000 से ज्यादा है तो कौन है, पॉलीहाइड्रो एमनियस, क्लियर है ना। 2 सेंटीमीटर से कम है तो कौन, ओलिगो है ना। 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो कौन है, पॉली। 5 सेंटीमीटर से कम है तो कौन है, और 24 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो कौन है, पॉली। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे हेडिंग डालो और नाम क्या रहा है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस। ओलिगो हाइड्रो एमनियस, ठीक है। 3 चीजें तो वो की वही आएगी, क्या चीज आएगी कि भैया किसी क्लिनिकल सेंस में बोला जा रहा है कि भैया, है ना, क्लिनिकल सेंस में क्या बोला जा रहा है कि भैया एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो गया, क्या 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 हो गया, कम देखने को मिल रहा है ना। क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिलेगा। कम देखने को मिलेगा तो वहां पे फीटस के मूवमेंट भी क्या हो सकते हैं, है ना, कम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फीटस के मूवमेंट के अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलती है, कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन क्या बोली जाती है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस के नाम से जानी जा रही है ना। 200 ml से क्या हो गया, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। एसडीपी कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर से कम हो गया है ना। एसडीपी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर से कम हो गया है। और क्या हो गया है, एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो गया, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर से क्या हो गया, कम हो गया। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या। हाँ, जैसे एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हुआ, कम देखने को मिला, 200, 150, 100, 50, है ना। ये सारी कंडीशन कौन सी है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस, है ना। ऐसा फिक्स नहीं है कि भैया 200 ही होगा, 100 ही होगा, 50 भी होगा, है ना। 250 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। क्लियर है। तो ऐसी कोई चीज हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, फीटस को मूवमेंट करने में क्या आएगी, थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, ओलिगो हाइड्रो एमनियस। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे इस ओलिगो हाइड्रो एमनियस के अपन को क्या देखने को मिलते हैं, कुछ कारण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कुछ कारण देखने को मिलते हैं। उस कारण के लिए एक ट्रिक बना रखी है, दिल में पपा, है ना। क्या है, दिल में पपा, ठीक है। जैसे दिल में प्यार है ना, वैसे क्या बना रखी है, दिल में पपार के नाम से क्या है, एक ट्रिक बना रखी है। उससे क्या हो रहा है, अपन को आसानी से इसके कारण क्या हो सकते हैं, याद हो सकते हैं। क्लियर है क्या, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, जो देख लो। सबसे फर्स्ट नंबर पे डी का मतलब क्या होता है ना, ऐसी कोई ड्रग है ना, ऐसी क्या है, कोई ड्रग है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, अपन को कम देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे एक कोई कंडीशन है जिसका नाम क्या है, आईयूजिया, है ना। क्या नाम है, आईयूजिया। क्लियर है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ऐसी कोई कंडीशन है कि भैया वहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एमनेटिक फ्लूइड लीकेज देखने को मिल रहा है ना। क्या देखने को मिल रहा है, लीकेज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे पी का मतलब क्या है कि भैया, या तो तुम क्या बोल सकते हो, पोस्ट मैच्योरिटी। क्या बोला जाता है, पोस्ट मैच्योरिटी के नाम से इसको जाना जा रहा है। या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, PIH, है ना। दोनों चीजें अपन को देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल रहा है, PIH, है ना। एक पी का मतलब क्या है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं प्रोम, है ना। किस नाम से जाना जा रहा है, प्रोम के नाम से, ठीक है, प्री मेचर ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या, है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ए का, है ना। किसका नाम आ रहा है, ए का। यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, है ना, एनोसोम करके कुछ चीज देखने को मिल रही है, नोड्यूल एनोसोम करके, है ना। क्या चीज देखने को मिल रही है, नोड्यूल एनोसोम करके कुछ चीज देखने को मिल रही है, वो आगे जाके बता रहे हैं। और आर का मतलब क्या हो रहा है, रीनल एजेनेसिस, है ना। आर का मतलब क्या है, रीनल एजेनेसिस के कारण से अपन को क्या देखने को मिल रहा है, अपन को
ये ओलिगोहाइड्रोएमिनस अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? है ना, किसके नाम से याद करना है? दिल के पपर के नाम से अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? एक चीज बीच में और रह गई है, दिल में पपार, है ना, क्या बच गया है? में, है ना, एम में आई है, और एम का नाम क्या हो रहा है? किसी मेटरनल कंडीशन के द्वारा, किसके द्वारा? मेटरनल कंडीशन के द्वारा क्या हो रहा है? और वहां पे ओलिगोहाइड्रोएमिनस अपन को देखने को मिल रहा है। कैसे याद करोगे? दिल में पपा, ठीक है, क्लियर है क्या? देखो ड्रग कौन कौन सी अपन को देखने को मिलती है इस जगह, उसके बारे में कुछ चीज अपन देख लेते हैं, ठीक है, कि भैया ओलिगोहाइड्रोएमिनस किस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? किन्हीं ड्रग की वजह से, है ना, किनकी वजह से? किन्हीं ड्रग की वजह से। वो ड्रग कौन कौन सी हो सकती है? नाम सुना होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। कौन सी है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि तुम बार बार नाम लेते हो, एनाल्जेसिक, है ना, नाम लेते हो क्या? एनाल्जेसिक, जैसे कि नाम सुना होगा आइबुप्रोफेन, है ना, एक नाम पढ़ा होगा इंडोमिथासिन। क्लियर है क्या? ये दो मेडिकेशन है ना, इन दो मेडिकेशन की वजह से, है ना, अपन को क्या देखने को मिल रहा है? ओलिगोहाइड्रोएमिनस देखने को मिल रहा है। क्या कंडीशन है जो सुन लो, है ना, आगे जाके क्या होगा? ये फीटस है, और आगे जाके क्या है? ये प्लेसेंटा, है ना, क्या है? प्लेसेंटा। तो ये क्या करता है? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कर देता है। क्या करता है? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी करता है, यानी कि इस चीज के यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, उन चीजों को क्या कर देता है? ये रोक देता है। रोकेगा तो क्या होगा? इधर से चीज कहाँ पे नहीं आएगी? इस साइड नहीं आएगी, है ना, जिससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एमनेटिक फ्लूइड का लीकेज होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई ड्रग है, ड्रग क्या कर रही है? प्लेसेंटल के अंदर क्या कर रही है? इनसफिशिएंसी कर रही है ना। इनसफिशिएंसी की वजह से क्या चीज होगी? वहां पे जाके कोई चीज क्या हो रही होगी? यहाँ से इधर आ रही होगी, है ना, वो चीज क्या हो जाएगी? है ना, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। रुक जाएगी तो क्या होगा? अपन ने पढ़ा है फॉर्मेशन कहाँ से होता है? मैटरनल प्लाज्मा से। और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होने के कारण से एमनेटिक फ्लूइड क्या नहीं होगा? बनेगा ही नहीं, और लेवल क्या हो जाएगा? अपन को कम देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? IUGR का। किसका नाम आ रहा है? IUGR का, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, है ना, उसकी ग्रोथ के अंदर ही क्या हो रहा है? कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एमनेटिक फ्लूइड का, है ना। ग्रोथ ही अच्छी तरीके से क्या नहीं हो रही? व्यवस्थित नहीं चल रही है, उसके कारण से क्या नहीं होगा? एमनेटिक फ्लूइड आगे जाके अच्छी तरीके से बनेगा नहीं, और मूवमेंट के अंदर क्या होगी? उसको दिक्कत देखने को मिल सकती है। थर्ड नंबर पे नाम क्या आ रहा है? लीकेज, हाँ, थर्ड नंबर पे नाम क्या आ रहा है? लीकेज की। भैया ये मेम्ब्रेन क्या हो गई? ये थोड़ी सी क्या हो गई है? लीक हो गई, है ना। लीक होगी तो सारा के सारा एमनेटिक फ्लूइड क्या हो रहा है ना, बाहर की तरफ क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा? कम देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है? PIH का, है ना। किसका नाम आ रहा है? PIH का, है ना। PIH बोल दो। इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइपरटेंशन, है ना। क्या चीज हो रही है? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन यानी कि PIH के अंदर दो कंडीशन आती है। एक का नाम क्या है? प्री एक्लेम्पसिया। एक का नाम क्या है? प्री एक्लेम्पसिया, और एक का नाम क्या है? एक्लेम्पसिया, है ना। दोनों के अंदर चीज क्या हो रही है? हाइपरटेंशन हो रहा है ना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या? किसी मदर को क्या हो गया है? मैटरनल कंडीशन डेवलप हो गई। मैटरनल कंडीशन का मतलब क्या? हाइपरटेंशन डेवलप हो गया, है ना। क्या हो गया? हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। हाइपरटेंशन का मतलब क्या? ये जो ब्लड वेसल है ना, ये जो ब्लड वेसल है, नॉर्मल की तुलना में क्या हो रहा था? इसके अंदर ब्लड फ्लो क्या हो रहा था? अच्छी तरीके से चल रहा था, है ना। ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसे क्या हुआ? हाइपरटेंशन हुआ। क्या हुआ? हाइपरटेंशन हुआ तो ये ब्लड वेसल क्या हो गई है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। क्या हो गई है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। तो उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। कम होगा तो वो क्या होगा? वहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? अपन को ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम देखने को मिलेगा। ब्लड कम हो रहा है तो फिल्ट्रेशन भी अपन को क्या होगा? कम देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? अपन को एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा? कम देखने को मिलेगा, है ना। कभी भी हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन के अंदर, है ना, ब्लड वेसल बड़ी नहीं होती, क्या होती? छोटी होती, है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही। तो ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? धीरे हो जाएगा। धीरे होगा तो
वहां पे आगे जाने वाली चीजें क्या हो जाएगी, कम पहुंचेगी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, समय से पहले क्या हो गई है, मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रप्चर हो गई, है ना, समय से पहले क्या हो गई है, मेम्ब्रेन क्या हो गई, रप्चर हो गई है। ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, नोड्यूल एमनियोसोम के नाम से जाना जा रहा है कि भैया वहां पे जाके क्या हो गया है, प्लेसेंटा के यहाँ पे, है ना, प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, वहां पे जाके क्या हो गई, कुछ गिठाने बन गई, है ना, क्या बन गई है, कठोर कठोर गिठान बन गई, जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर इनसफिशिएंसी अपन को क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। यानी कि आगे जाके क्या होगा, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, अपन को कम देखने को मिलेगा, है ना। छोटी छोटी क्या हो रही है, कठोर क्या हो गई है, वहां पे कोई परत बन गई, गांठें बन गई है, जिसका नाम क्या है, नोड्यूल एनोसोम के नाम से इसको जाना जा रहा है। वो भी एक कंडीशन पैदा कर सकती है किसकी, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को। और नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाता है कि भैया ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कारण अपन को क्या देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, रीनल एजेनेसिस, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज कौन सा देखने को मिल रहा है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस का मतलब क्या, फीटस ने क्या किया, सेलो किया, सेलो करने के बाद में ये वापस कहाँ पे जा रहा है, किडनी के पास में, किडनी से वापस से कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, है ना। परंतु क्या हो रहा है, रीनल एजेनेसिस देखने को मिल रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कुछ एनोमलीज देखने को मिल रही है, और यूरिन क्या नहीं हो रहा, बाहर की तरफ पास आउट नहीं हो पा रहा है, और पास आउट नहीं होगा तो अपन ने देखा है कि 400 से लेके 1200 ml क्या करता है, फीटल यूरिन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना। जब रीनल एजेनेसिस हो रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, अपन को डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसलिए मेन इंपोर्टेंट कारण अपन को कौन सा देखने को मिलता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, रीनल एजेनेसिस। क्लियर है क्या, है ना। कैसे याद करोगे, दिल में पपा, क्लियर है क्या, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, दिल में पपार देखने को मिल रहा है। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, रीनल एजेनेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे अपने क्या देखने को मिलते हैं, साइन और सिम्टम, है ना। क्या देखने को मिलते हैं, साइन और सिम्टम अपन को क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। क्या चीजें जो देख, है ना। इसके लिए भी एक क्या बना रखी है, ट्रिक बना रखी है, जिसका नाम क्या है, पोर्टर, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, पोर्टर के नाम से अपन क्या कर रहे हैं, इस चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर है क्या, हाँ देख लो, पी का मतलब क्या हो रहा है, पल्मोनरी, पल्मोनरी हाइपर प्लेजिया, क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर है। ओ का मतलब क्या हो रहा है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस, क्या देखने को मिल रहा है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस देखने को मिलता है ना। टी का मतलब क्या हो रहा है, ट्विस्टेड स्किन देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगी, ट्विस्टेड स्किन अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे अपन को क्या देखने को मिलता है, ट्विस्टेड नेक देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है, ट्विस्टेड नेक देखने को मिल रहा है। ट्विस्टेड नेक का मतलब क्या, टोटी कोलिस के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको बोला जाता है राई नेक के नाम से, है ना। टोटी कोलिस हो गया, है ना, या राई नेक के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। ई का मतलब क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज के अंदर कुछ एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपन को कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिलता है ना। किसके अंदर देखने को मिलता है, डिस्टरबेंस, एक्सट्रीमिटीज के अंदर, हाथ पैर के अंदर अपन को कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि क्लब फुट हो गया है ना। कौन सी कंडीशन है, क्लब फुट वाली। और आर का मतलब वही निकल के आ रहा है, रीनल एजेनेसिस, है ना। क्या देखने को मिलता है, रीनल एजेनेसिस वाले अपन को क्या हो रहे हैं, अपन को कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर एक सीक्वेंस बना रखा है। कैसे याद करोगे, पोर्टर के द्वारा, है ना। कैसे याद करना है, पोर्टर के द्वारा अपन को याद करना है। पी का मतलब क्या हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया, है ना। पल्मोनरी क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया अपन को देखने को मिल रहा है कि भैया उस समय, है ना, उस फीटस के अंदर लंग्स का डेवलपमेंट भी क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। लंग्स का डेवलपमेंट भी क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके कारण से, है ना, कंडीशन अपन को कुछ देखने को मिल रही।
सेकंड नंबर पे अपन को लक्षण क्या देखने को मिलेगा, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, कम है, कम कितना है 200 ml से कम, तो कंडीशन कौन सी कहला रही है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस। क्लियर। तीसरे नंबर पे नाम क्या आ रहा है, ट्विस्टेड स्किन। ट्विस्टेड स्किन का मतलब है कि भैया, है ना, ट्विस्टेड स्किन का मतलब है, ये सुन लो, है ना, इसके अंदर क्या है, एमनेटिक फ्लूइड कम है ना, एमनेटिक फ्लूइड कम है, और बेबी क्या करना चाहिए, फ्लोटिंग करना चाहिए, है ना। फ्लोटिंग का मतलब तैरना चाहिए, है ना। जब एमनेटिक फ्लूइड ही कम है तो वो तैरेगा कैसे, है ना, तैरेगा नहीं तो बेबी क्या होगा, अंदर फीटस क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना, अंदर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा तो वहां से क्या होगी, वापिस से जब वो घूमने की कोशिश करेगा, फ्लोटिंग करेगा, तो वहां से क्या होगा, स्किन क्या होगी, शेड ऑफ होगी, है ना, उखड़ेगी। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, ट्विस्टेड स्किन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ट्विस्टेड नेक या टॉर्टिकुलिस। टॉर्टिकुलिस का मतलब है कि भैया एक साइड में क्या हो जाती है, नेक क्या हो रही है ना, घूम जाती है ना, एक साइड में क्या हो रही है, नेक क्या हो रही है, गर्दन क्या हो रही है ना, क्या हो रही है, टर्न हो रही है, घूम रही है ना, फिक्स हो रही है। किस कारण से हो रही है, कि भैया वही, है ना, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, कम है, कम है तो मूवमेंट क्या हो जाएंगे, है ना, कम हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, बेबी क्या हो जाएगा, चिपक सकता है, तो नेक क्या हो जाएगी, एक साइड में, है ना, रह जाएगी। क्लियर है। तो ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, ट्विस्टेड नेक या टॉर्टिकुलिस के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बेबी क्या हो रहा है, चिपक रहा है ना। जैसे ही चिपकेगा तो उसके हाथ पैर भी क्या हो रहे हैं, चिपक सकते हैं, है ना। चिपकेंगे तो क्या होगा, है ना, मुड़ जाएंगे, है ना। मूवमेंट नहीं करेगा तो उसके क्या हो रहे हैं, चिपक जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और एक ही कंडीशन में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्लब फुट के नाम से जाना जाता है ना। वेरी मोस्ट लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं किसके अंदर, इसके अंदर ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के अंदर मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। मूवमेंट नहीं होगा तो कंडीशन कौन सी डेवलप हो सकती है, हाथ पैरों की, है ना, चिपक जाएंगे, मुड़ जाएंगे, है ना, जैसे कि टेलीपस करके आता है ना, अंदर की तरफ क्या हो जाता है, पाँव मुड़ जाते हैं। जब उसकी क्या होगी, डिलीवरी होगी, तो ऐसी जन्मजात विकृति अपन को देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, रीनल एजेनेसिस का मतलब वही है, किडनी अच्छी तरीके से क्या नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है ना। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, अपन को कुछ चीजें इसके अंदर लक्षण अपन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये पूरे किसके बारे में है, लक्षण के बारे में। चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, मैनेजमेंट का, है ना। किसका नाम आता है, मैनेजमेंट का नाम आ रहा है। क्लियर है। अगर कोई, है ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है ना, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर अपन को देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अपन को डिलीवरी कब करवानी है, कब करवानी है, 39 वीक पे। ओलिगो हाइड्रो एमनियोस है ना, क्या बोल रहा हूँ, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस की कोई कंडीशन डेवलप है, परंतु वहां पे उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तब जाके अपन को डिलीवरी कहाँ तक करवा देनी है, 39 वीक पे करवा देनी है। क्लियर है क्या, कब करवा देनी है, 39 पे करवा देनी है। अगर किसी फीमेल के अंदर कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ चीजें देखने को मिल रही है ना, क्या चीजें देखने को मिल रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्लब फुट वगैरह, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है, मूवमेंट के अंदर दिक्कत आ रही है ना, कोई लाइक क्या हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। लाइक का मतलब क्या है ना, ट्रांसफर है, खड़ा है, ओब्लिक है ना, ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को डिलीवरी कब करवा देनी है, 37 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। कब करवा देनी है, 37 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर अपन को क्या करवा देना है ना, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को क्या करना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, फटाफट से क्या करवा देनी है, डिलीवरी करवा देने की। आगे जाके किसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मदर को। क्लियर है क्या। अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है तो अपन ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के साथ में कब तक चल सकते हैं, 39 वीक तक चल सकते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो अपन को डिलीवरी कब करवानी है, 37 वीक। क्लियर है क्या। नेक्स्ट नंबर पे आगे जाके अपन एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम क्या है, एमनियो इन्फ्यूजन। क्या किया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर, एमनियो इन्फ्यूजन किया जाता है। अब ये एमनियो इन्फ्यूजन क्या है ना, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, क्या चीज है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर क्या चीज आ रही है, एमनियो इन्फ्यूजन का नाम आ रहा है ना, किसका नाम आ रहा है, एमनियो इन्फ्यूजन का। इसके अंदर क्या चीज होती है, जो सुन लो, है ना, यूएसजी के अंदर ये क्या किया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है।
है ना। यूएसजी के अंदर क्या किया जा रहा है, प्रोसीजर को किया जा रहा है। साथ ही साथ में 20 से लेके 22 गोज की निडल का इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितने गोज की निडल है, 20 से लेके 22 गोज की क्या हो रही है, अपन को निडल का यूज करना है ना। फिर क्या करते हैं अपन, कोई सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइसोटोनिक, है ना। कौन से सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है, नॉर्मल सलाइन का, है ना। किसका नाम आ रहा है, नॉर्मल सलाइन का फर्स्ट चॉइस है। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो उसकी जगह अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, आरएल, है ना। कौन सा यूज कर सकते हैं, आरएल का यूज कर सकते हैं। अगर आरएल नहीं हुए, है ना, तो किसका यूज कर सकते हैं, डेक्सट्रोज का, है ना। किसका यूज कर सकते हैं, डेक्सट्रोज का क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। कितने सॉल्यूशन है, 3 है। सबसे प्रायोरिटी के ऊपर किसको रखना है, नॉर्मल सलाइन को। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे सॉल्यूशन का यूज अपन कितना करना है, कितना करोगे, 500 ml सॉल्यूशन का अपन को क्या करना है, यूज करना है। और कितने घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, है ना। 1 घंटे के अंदर अपन को एमनियो इन्फ्यूजन कितना करना है, 500 ml। 500 ml से अपन को ज्यादा नहीं करना, है ना। क्या नहीं करना, 1 घंटे के, है ना, अंदर अंदर अपन को 500 ml से ज्यादा सॉल्यूशन का उसके अंदर इन्फ्यूजन नहीं करना। अगर ज्यादा कर दिया, क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, ठीक है। ये कौन है, फीटस है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्या जा रहा है, प्लेसेंटा, है ना। जैसे ही 20 से लेके 22 गोज के निडल को अपन ने क्या किया, एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा कहाँ पे इंसर्ट किया, है ना, कैविटी के अंदर। क्लियर है। कितना डाला, 500 ml। कितना कंप्लीट होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर। जैसे ही डाला, है ना, ये पूरी प्रोसीजर अच्छी तरीके से चल रही है ना। अगर किसी एक्स्ट्रा माइंडेड ने क्या कर दिया, 500 ml से क्या कर दिया, ज्यादा डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मूवमेंट ज्यादा होंगे, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्लेसेंटा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अपनी स्थिति से, है ना, अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाए, क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन अभी देखी थी जिसका नाम क्या था, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्लियर है क्या, कौन सी कंडीशन है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। समय से पहले क्या होगा, प्लेसेंटा क्या हो रहा है, किसी वजह से, है ना, क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। इसलिए अपन को 500 ml से ज्यादा, है ना, 1 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड या एनएस का क्या नहीं करना, इन्फ्यूजन नहीं करना। क्लियर है। अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं अपन, यूएसजी के अंदर में एक प्रोसीजर किया जा रहा है ना, 20 से 22 गोज की निडल का, है ना, यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं अपन, अंदर की तरफ इन्फ्यूज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, वो एनएस को कर रहे हैं, कितना करेंगे, 500 ml। और 1 घंटे के अंदर अंदर अपन को करना है। क्लियर है। अब सुन लो और बात, कि भैया एक बार तो अपन ने क्या कर दिया, एमनियो इन्फ्यूजन कर दिया, वापस से वो क्या करेगा, स्वेलो करेगा। क्या करेगा, स्वेलो करेगा। स्वेलो करने के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल वापस से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो अपन को वापस से क्या करवाना पड़ेगा, एमनियो इन्फ्यूजन। क्या करवाना पड़ेगा, एमनियो इन्फ्यूजन। और कहां तक पहुंचाना अपन को, 37 वीक। क्लियर है। ऐसी कोई कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस। क्लियर, क्लियर है क्या। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीजें वापस से रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, कम देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस के नाम से जानी जा रही। क्लियर है। कारण कौन कौन से हैं, दिल में पप्पार के नाम से अपन को क्या करना है, याद करना है। डी का मतलब ड्रग है, आई का मतलब आईयूजीआर है, एल का मतलब लीकेज है, एम का मतलब क्या है, मेटरनल कंडीशन हो गई है, पी का मतलब क्या है, पीआईएच है, टी का मतलब एक और क्या है, प्रोम है ना, ए का मतलब क्या है, एनोसोम नोडुल्स है ना, और आर का मतलब क्या हो रहा है, रीनल एजेनेसिस। क्लियर है ना। इन सब कारणों की वजह से अपन को कौन सी कंडीशन डेवलप देखने को मिलती है, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर क्या हो रही है, इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, है ना। प्लेसेंटा के अंदर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है तो वहां पे जाके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, अपन को कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ ही कम हो रही है। ग्रोथ कम हो रही है तो इसके फंक्शन भी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे
क्या चीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्लियर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और है ना फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा, है ना। प्रोम हो रहा है ना, समय से पहले क्या हो रही है, मेम्ब्रेन क्या हो रही है, रप्चर देखने को मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम देखने को मिल रहा है ना। छोटी मोटी अपन को क्या देखने को मिल रही है, प्लेसेंटा के ऊपर कुछ कठोर गांठें देखने को मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, इनसफिशिएंसी अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण अपन को क्या देखने को मिलता है ना, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का क्या होगा, रीनल एजेनेसिस, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, साइन और सिम्टम्स का कैसे याद किया है, पोर्टर के नाम से, क्लियर है। किसके नाम से याद किया, पोर्टर के नाम से याद किया कि भैया उसके वहां पे क्या होंगे, लंग्स अच्छी तरीके से क्या नहीं होंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्लियर है। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया के नाम से जाना जा रहा है। ओ का मतलब ओलिगो ही होता है, ट्विस्टेड स्किन देखने को मिल रही है ना, कम है वॉल्यूम, कम है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो फिटस क्या होगा, चिपक जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी सी स्किन क्या हो सकती है, शेड ऑफ हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ट्विस्टेड स्किन का, नेक का आ रहा है, जिसको किस नाम से जाना जा रहा है, टॉर्टिकोलिस के नाम से या ड्राइग नेक के नाम से। गर्दन एक साइड क्या हो जाती है, मुड़ जाती है ना, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, हाथ पैर क्या हो रहे हैं अपने को मुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, रीनल एजेनेसिस का, क्लियर। ये सारे अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, मैनेजमेंट का। इस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपन को क्या देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, एमनियो इन्फ्यूजन, है ना। कितना करना है, 1 घंटे के अंदर कितना जाना चाहिए, 500 ml, है ना। 1 घंटे से पहले पहले अपन को खत्म नहीं करना है, पूरा 1 घंटा चलाना है। ऐसा नहीं कि भैया फास्ट फास्ट कर दिया, फास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो सकता है, क्लियर है क्या, है ना। 500 ml से अपन को ज्यादा इन्फ्यूजन नहीं करना है। कितनी गोज की निडल का यूज करोगे, 20 से 22, और सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट प्रायोरिटी पे किसको रखोगे, नॉर्मल सलाइन को। अगर वो नहीं हुआ तो सेकंड प्रायोरिटी आधे ले, और थर्ड नंबर पे कौन जाएगा, डेक्सट्रोज जाएगा, क्लियर है। अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है ना, साथ में क्या है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, तो डिलीवरी कब तक जानी चाहिए, 39 पे करवा देनी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो उस समय अपन को कहाँ पे करनी है डिलीवरी, 37 वीक के अंदर करवा देंगे, ठीक है। ये पूरा किसके बारे में है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे क्या नाम है, कौन सा बच गया, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, और क्या पढ़ेंगे, प्लेस